आज आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत भारत के सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़ा फैसला सुनाएगी। बिल्कुल सुबह 10:30 बजे अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस पर फैसला देगी। इस बेंच में 5 जज शामिल हैं। फैसले के लिए 1 नंबर कोर्ट खुलेगा। आज कोर्ट में सिर्फ मामले से जुड़े जो लोग हैं उन्हें आने की अनुमति है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज सुबह 10:30 बजे फैसला देगी। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 6 अगस्त से लगातार 40 दिन तक इस पर सुनवाई होती रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं और उनके साथ मैं सुन रही हूं कि विष्णु भी जो वकील है इस मामले में हिंदू महासभा के, वो भी मौजूद है। ओवर टू यू आशीष, हमें ये बात करके भी बताएं कि क्या जानकारी है कि कितने वकीलों को अंदर जाने दिया जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि जैम पैक्ड हो जाता है कोर्ट, तो शनि है और उनके साथ मैं सुन रही हूं कि विष्णु भी जो वकील है इस मामले में हिंदू महासभा के, वो भी मौजूद हैं। ओवर टू यू आशीष, हमें ये बात करके भी बताएं कि क्या जानकारी है कि कितने वकीलों को अंदर जाने दिया जाएगा। अमूमन ऐसा होता है कि जैम पैक्ड हो जाता है कोर्ट, तो शनिवार का दिन चुनना भी ये सोच के चुना गया शायद कि कम से कम आवाजाही में दिक्कत ना हो, सुरक्षा में दिक्कत ना हो और बहुत ही आसान तरीके से लोगों तक ये फैसला पहुंच भी सके। आंचल, एक सवाल मेरा भी विष्णु से जरूर रहेगा कि 9 नवंबर 1979 को शिलान्यास किया गया था अयोध्या राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर और आज 9 नवंबर 2019 है, यानी 30 सालों के बाद। विष्णु, एक गजब का संयोग है ना 30 सालों के बाद। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट देती है तो बहुत सारे पहलू सोच के देती है। कोई जजमेंट देने का मतलब ये नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संजोग को अपने दिमाग में रख के जजमेंट दिया। उनका जजमेंट तैयार हो गया था और आज उसकी एक डेट थी, आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही थे, इसलिए आज जजमेंट दिया जा रहा है। इसको 9 नवंबर का एक संजोग माना जा सकता है। अगर आपको याद होगा, जब सुनवाई भी चालू हो रही थी तब ये बात आई थी कि 6 दिसंबर 2018 से इस मामले की सुनवाई की जाए। तो ऐसी डेट्स आती रहती हैं, ये पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। एक ऐसा मसला, देश का सबसे पुराना मसला, सबसे पेचीदा मसला, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा राजनीतिक मसला, सबसे बड़ा धार्मिक जो मसला है, आज उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ करने जा रही है। हिंदू महासभा के वकील हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि आज का सूरज कुछ नई खबर लेके आएगा और होइए वही जो राम रची राखा। पर मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि अयोध्या का अर्थ होता है जो युद्ध में कभी ना जीती जा सके। आज का दिन धार्मिक सौहार्द, आपस में प्रेम, सद्भाव बनाने का है। हम सबको ये सोच के खुशी होनी चाहिए कि आज इस 490 साल पुराने जमीनी और आस्था विवाद का अंत होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी पक्ष में आए, किसी भी तरफ जाए, उसको हमें अध्ययन करना चाहिए और उसको किसी की जीत और हार से नहीं लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये 490 साल पुराना डिस्प्यूट आज उसका अंत होगा, आज उसका पटाक्षेप होगा और जितने भी लोग इस मामले में राजनीति करते थे और अलग अलग बातें करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट की वो सारी फाइंडिंग्स आएंगी और वो सारे तर्क जो हिंदू महासभा ने, मुस्लिम पक्षकारों ने रखे थे, आज सुप्रीम कोर्ट उसको डील करेगी। सबसे अहम देखने वाली बात यह होगी कि जजमेंट का कोरम क्या होगा, 3:2 से होगा या 4:1। विष्णु, जब हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, खासकर 5 सदस्यीय संविधान पीठ का, तो ये कॉज लिस्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि जजमेंट में क्या जजों में आपस में मतभेद है या नहीं, क्या कोई जज अलग से कोई फैसला लिख रहा है या नहीं, फैसला 4:1 है या फिर 3 वर्सेस 2 है या फिर कौन से जज अलग फैसला लिख रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो नोटिस आया है उसमें केवल ये लिखा गया है, एमआई सिद्दीकी वर्सेस मोहनदास, सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। देखिए, इसमें फर्दर एक और नोटिस आया, सप्लीमेंट्री नोटिस आया, जिसमें जितने आइटम्स है 501.1 से लेके 501.14 तक उसमें ऐड किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में कभी ये नहीं आता है कि फैसला किस कोरम से सुनाया जाएगा। वो कोरम जब कोर्ट फैसला सुनाती है उसी समय क्लियर होता है। इसीलिए सबसे अहम बात ये होगी जब 10:30 बजे फैसला आएगा और आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर है, आंचल जी बहुत सीनियर रिपोर्टर है, जो 4 सूट है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन पास करिए ये देखने वाली बात होगी और वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस समय कोई भी आदमी गलत अच्छा विष्णु, एक बार सिलसिलेवार ढंग से ये बताइए कि किस सूट पर सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले फैसला सुनाना शुरू करेगा ताकि दर्शकों के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला सूट कौन सा है? सबसे पहला सूट है गोपाल सिंह विशारद द्वारा दायर किया गया सूट, जो है सूट नंबर 1,
जिसमें उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा था। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा द्वारा दायर किया गया सूट है सूट नंबर 3, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट का राइट मांगा है। सूट नंबर 4 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने मस्जिद के हक में जमीन मांगी है। सूट नंबर 5 रामलला विराजमान द्वारा दायर किया गया सूट है 1989 में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पूरी जमीन मंदिर परिसर को दी जाए। तो इन 5 सूट में सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग है, ये बहुत अहम होगा। एक सवाल इसी हिसाब से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। विष्णु, एक सवाल यहाँ पर यह भी अहम उठ जाता है कि अगर कोर्ट ये कहता है, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा था रामलला विराजमान की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से, राम जीर्णोद्धार समिति की तरफ से, कि अब समय आ गया है कि इतिहास में जो गलत हुआ है उसे ठीक किया जाए। अगर आज ठीक हो जाता है तो क्या जिन मंदिरों पर दावे किए जा रहे हैं, क्या ये आगे चलकर और बड़ा इश्यू बनेगा? देखिए, आज मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बहुत संवेदनशील मामला है। आज हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, इन 5 सूट्स में जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जो इम्प्लीकेशंस होंगे अंडर आर्टिकल 141 उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर इस जजमेंट का हम फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे वो मैं आज उस पर कोई कमेंट नहीं। चल, एक सवाल और है विष्णु से। विष्णु, क्या ये भी हो सकता है कि अगर कोई जमीन पर मालिकाना हक साबित ना कर पाया, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो जमीन राज्य सरकार को भी जा सकती है? देखिए, ये मामला, ये जमीन ऑलरेडी केंद्र सरकार के अधिग्रहण में है, केंद्र सरकार इसकी कस्टोडियन है। अगर जो आपने सवाल पूछा, बहुत उम्दा सवाल पूछा, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोर्ट ये समझती है कि किसी ने भी अपना क्लेम साबित नहीं किया है, तो मामला, ये जमीन वापस केंद्र सरकार को चली जाएगी और फिर केंद्र सरकार डिसाइड करेगी इसमें क्या। केंद्र को जाएगी कि राज्य को? केंद्र सरकार को जाएगी, क्योंकि 1993 का एक्विजिशन एक्ट में केंद्र सरकार इज द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी। आशीष, मैं चाहूंगी आप विष्णु से एक सवाल और पूछ लें। विष्णु को रोक लीजिए जरा, अगर एक सवाल और पूछ सके कि इसके आगे के विकल्प, कानूनी विकल्प क्या होंगे? हाँ, जल्दी जल्दी आना। हाँ, चल, एक बार सवाल दोहराइएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आगे के कानूनी विकल्प क्या होंगे, क्योंकि इस मामले में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी, जो ओरिजिनल सुनवाई हुई, वही हाई कोर्ट में हुई है। तो इस तरह के टाइटल डिस्प्यूट्स में आगे का लीगल कोर्स क्या होता है? विष्णु, आंचल का सवाल है कि चूंकि इस मामले की पहली जो सुनवाई हुई थी वो हाई कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर हुई है फर्स्ट अपील है, तो ऐसे में आगे का लीगल कोर्स क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ के फैसला सुनाने के बाद आगे का लीगल कोर्स क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले का फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस और इतिहास में पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक इतिहास में कि कोई फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सुनी है और किसी मामले का ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट ने किया है। तो इसके बाद जनरली सीपीसी में व्यवस्था होती है सेकंड अपील की, पर क्योंकि इस मामले का फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुना है तो इसकी सेकंड अपील लाई नहीं करती है। और अगर किसी पार्टी इस मामले में जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिव्यू और क्यूरेटिव दायर कर सकते हैं। केवल वही ऑप्शन है जो केवल वही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, आंचल, विष्णु ने साफ कर दिया कि इस मामले में सेकंड अपील दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, लिहाजा जो लीगल प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, रिव्यू दाखिल करिए 30 दिनों के भीतर या फिर क्यूरेटिव। आशीष, फैसला चाहे कुछ भी आए, जैसे अभी विष्णु ने यहाँ पर कहा था कि अयोध्या का मतलब ही होता है जिसे युद्ध में ना जीता जा सके। बस इतनी उम्मीद है, कामना है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुनाए जो देश भर के 135 करोड़ भारतीयों का दिल जीत ले आज। बिल्कुल, अयोध्या मामले पर देखिए कुछ ही घंटों का समय बचा है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। इंडिया न्यूज के संवाददाता अबुल बशर ने अयोध्या में फैसले को लेकर लोगों से बातचीत की है, देखिए। आज का दिन अयोध्या के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद का फैसला सुनाएगी और इसके लिए आज सुबह से ही लोग अपने घरों से निकले हैं, रोज की तरह ही, लेकिन चाय के होटल पर जरूर बैठे हैं और उसके साथ हाथों में अखबार है। चर्चा यही हो रही है कि आखिर आज का दिन कैसा रहेगा। ये विवाद इतने सालों से चला आ रहा था, आज वो विवाद खत्म होने को है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। किस तरीके से देख रहे हैं इस आज का दिन, कितना खास है? आज का दिन जो भी है ये मुसलमानों के लिए बेहद दुख का वो है, क्योंकि हमारा त्योहार है, हमारा न जुलूस निकल पाएगा सही तरीके से, माहौल को जो है चाहे जैसे हो, जिसने भी खराब किया है हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं है। नहीं, एक विवाद इतने सालों से चला आ रहा था। आज ही का दिन थोड़ी था। दूसरी चीज, दूसरे समुदायों के भी त्योहार चल रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान है, इधर 12 वफात है। त्योहार अपनी जगह है, लेकिन एक फैसला जो एक लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा था, आप किस तरीके से देखते हैं? आज का दिन कैसा है, कितना अहम है? आज का दिन तो बहुत अहम है, सब्र तहम्मुल का दिन है और ये फैसला
जो मुकदमा चल रहा है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मसला आने वाला है। महाराज जी क्या कहेंगे? हजारों वर्ष का झगड़ा, सैकड़ों वर्ष का मुकदमा, क्या कहेंगे आप? सबसे प्रथम तो मैं देशवासियों को यही संदेश देता हूं कि जो भी आदेश आवे उसका सहर्ष पालन करें और शांति बनाए रहें। और जिस घड़ी की प्रतीक्षा रही बहुत दिनों से, वह समय आ गया है। अब निश्चित है कि आज सुप्रीम कोर्ट उसका निस्तारण करेगा और आदेश पारित करेगा, और उसी आदेश को सभी लोगों ने जो स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा हम सभी लोग पालन करेंगे, और उसी रूप में हम कहते हैं कि सभी देशवासी शांति बनाए रहें और आदेश जो आवे उसका पालन करें। महाराज जी, फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू हो गई है, पूरे अयोध्या को सील कर दिया गया है, चारों तरफ फोर्स लग गई है, क्या कहेंगे प्रशासन की चौकन्नापन को देखते हुए? देखिए, किसी प्रकार की अनहोनी न हो जाए, कोई घटना न हो जाए अयोध्या में, इसलिए प्रशासन इसके लिए व्यवस्था किया है। और जहां तक जो आने वाले यात्री हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। हाँ, यदि इस प्रकार से न हो तो कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि अयोध्या ऐसा संवेदनशील जगह है और दो पक्षों के विरोध है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए था जो सब प्रशासन को वो निश्चित रूप से व्यवस्थित किया है, अयोध्या को जो सील किया है, और अयोध्या में जो इस प्रकार से फोर्स लाई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ उपद्रवियों की कमी नहीं है। हम बहुत लोग सभी पक्ष शांति बनाए रखने चाहते हैं, लेकिन जिनका स्वभाव है वो कुछ न कुछ घटना कर ही सकता है, इसलिए फोर्स की होना जरूरी। महाराज जी, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी देशवासियों को करना है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी कहा वो सही बात है, न किसी की हार है न किसी का जीत है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आदेश जो होता है वो किसी हार का किसी जीत का नहीं होता, आदेश का एक कानूनन आदेश के पालन का होता है। इसी सभी लोग आदेश का पालन करें और उसको न हार माने न जीत माने। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, सीधे रीमा के पास चलते हैं। रीमा कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रही है, ओवर टू यू रीमा। बिल्कुल, देखिए अभी अभी यहाँ पर कई पुलिस के अधिकारी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जितनी भी फोर्स लगी हुई है उन सबकी एक बैठक ली है। पहले तो हम बता दें कि इस वक्त हम उसी राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला पे मौजूद है जहाँ पत्थरों को तराशने का काम 1990 से चल रहा है। पुलिस फोर्स अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है और पहले देखिए यहाँ पर आंचल ये बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे, यानी जो यहाँ के लोग थे उनको पैदल आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं थी और कुछ जो मोटरसाइकिल या इस तरह के वाहन थे वो भी आ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि उनके लिए मनाही कर दी गई है। यहाँ पर ये बैरिकेड पूरे लगा दिए गए हैं और धीरे धीरे अब सुरक्षा जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। एटीएस की टीम यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाली है, ऐसा यहाँ पर जो अधिकारी है वो अभी बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो इलाका है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ पर यहाँ से कुछ ही दूर पर वीएचपी का भी जो सबसे बड़ा यहाँ पर कार्यालय है वो है, वहां पर वीएचपी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि वहां और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो ये पूरा जो इलाका है सबसे संवेदनशील है, क्योंकि रामलला विराजमान भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और फोर्स लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल रीमा, और जाहिर तौर पर ये कारण भी है सुरक्षा बढ़ाने का और बार बार ये कहने का कि जो भी आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसका सहज पालन किया जाए। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।